हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर रहेगा गंगा रिवर सिस्टम पे। इसमें हम गंगा का कोर्स देखेंगे, ट्रिब्यूटरीज देखेंगे और किस किस रास्ते से वो जाती है गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज उसको देखेंगे। तो सबसे पहले गंगा का ओरिजिनेशन है गंगोत्री बोलते हैं। ठीक है, अब इसी उसको भी डिस्कस करेंगे कि गंगोत्री असल में जगह कौन सी है और असल में गंगा कहाँ से होती है। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है, यहाँ पे देखिए, असल में दो जगह है ये। एक है गंगोत्री और यहाँ पे है संतोपत। यह है गंगोत्री और यह है संतोपत। यहाँ से दो रिवर्स निकलती हैं। गंगा से निकलती है भागीरथी और संतोपत से निकलती है अलकनंदा। ये दोनों रिवर्स जाके देवप्रयाग में मिलती हैं और यहाँ से गंगा का ओरिजिनेशन होता है। तो गंगा गंगोत्री से नहीं निकलती है असल में। हाँ, तो आप ऐसे तो कह सकते हैं कि गंगा गंगोत्री से ही निकली, वो कहते हैं, लेकिन असल में कौन सी नदी है ये? भागीरथी। और यहाँ पे ये जो रिवर है पूरी की पूरी, इसका नाम है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जो रिवर बनती है उसको बोलते हैं गंगा। तो असल में यहाँ पे देखिए गंगोत्री और यहाँ पे है संतोपत, बद्रीनाथ के पास संतोपत ग्लेशियर। तो यहाँ से यही भागीरथी और यहाँ से यही अलकनंदा, यहाँ पे मिल गई तो देवप्रयाग। अब इन दोनों रिवर्स के बनने के बीच में भी काफ़ी सारी जगह हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो यहाँ से संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा चली और यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी चली। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जगह आती है विष्णुगंगा, विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में एक रिवर मिलती है, उसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, ठीक है, उसका नाम रखते हैं विष्णुप्रयाग। यहाँ पे देखिए उसके बाद जगह आती है नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में नंदाकिनी आके मिलती है, नंदाकिनी। तो नंदप्रयाग आ गई। उसके बाद आती है कर्णप्रयाग। ये जगह आ गई कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? पिंडार नदी। नदी का नाम है, अगर आप नदी देखना चाहें तो नदी यहाँ पे लिखते हैं, नदी है पिंडार, यहाँ पे आके जुड़ती है और इसका नाम है कर्णप्रयाग। यहाँ पे एक और है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में इस तरफ से आके मिलती है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी आके मिलती है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग। और ये तो बता दिया है देवप्रयाग, ठीक है। तो आपने देख लिया असल में क्या था, गंगोत्री और संतोपथ ग्लेशियर से दो रिवर्स निकलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, जो आगे जाके देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है। और संतोपथ और देवप्रयाग के बीच में कितनी जगह आती हैं? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये जगह आती हैं। और इनकी जो रिवर्स हैं धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, ठीक है, ये रिवर्स भी देख ली। अब इनको याद करने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है दो ना पानी, दो ना पानी मुझे भागीरथी।
वरना नहीं कहेगा रुद्र देव। तो ये इसका शॉर्टकट है। सो डी से आ गया धौली गंगा, ना से नंदाकिनी, पी से पिंडार, एम से मंदाकिनी, और भागीरथी तो भागीरथी है। ये हो गया धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी और भागीरथी। और कहाँ कहाँ से आए? वी से आ गया विष्णु प्रयाग, एन से आ गया नंद प्रयाग, के से आ गया कर्ण प्रयाग, और आर से आ गया रुद्र तो है ही रुद्र प्रयाग, और डी से आ गया देव प्रयाग। ये अगर आपने दो ना पानी मुझे भागीरथी वरना नहीं कहेगा, नहीं, हाँ कहेगा रुद्रदेव ने, ठीक है। तो ये शॉर्टकट याद रख लिया तो ये वाला पूरा का पूरा आपका याद हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे। तो आपने देख लिया भाई, तो गंगा जो बोलते हैं गंगोत्री से है, तो असल में वो देवप्रयाग में आके बनती है, तो वहाँ से गंगा है असल, तो आपने जान लिया। अब उत्तराखंड से गंगा निकलती है ऋषिकेश से, ऋषिकेश ऊपर आता है, हरिद्वार यहाँ पे अगर स्कोर करें तो ये जो हिमालयाज़ हैं लोअर हिमालयाज़, यहाँ पे आता है ऋषिकेश, और थोड़ा प्लेन्स में शिवालिक हिल्स में आ जाता है, शिवालिक के फुट में आ जाता है हरिद्वार, और वहाँ से ये निकल जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये जाती है, यहाँ पे एक जगह है कन्नौज और कानपुर, ठीक है। यहाँ पे फिर आगे जाती है ये, हाँ आगे यहाँ पे एक जगह है प्रयागराज, सो प्रयागराज यहाँ पे, कन्नौज सॉरी कानपुर यहाँ पे, कन्नौज यहाँ पे, और आगे भी एक जगह आती है वाराणसी, ठीक है, सब जानते होंगे। इसके बाद यहाँ से इसका पाथ है, ये पूरा पाथ है, ये एंटर करती है बिहार में, और बिहार में बिल्कुल पटना से होकर गुजरती है, और ये यहाँ से जाती है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में यहाँ पे एक बैराज है, बैरियर समझ लीजिए, ठीक है ना। इसका नाम है फरक्का, ठीक है, फरक्का बैरेज। यहाँ से एक खासियत क्या है, यहाँ से जो नदी है वो दो स्ट्रीम्स में बट जाती है, ठीक है ना। हाँ जस्ट ए सेकेंड, ये है, हाँ ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके ये वेस्ट बंगाल में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट जाता है नीचे की तरफ बे ऑफ बंगाल में, और एक गंगा का जो पार्ट है वो बांग्लादेश में चला जाता है आगे की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसकी कई स्ट्रीम्स बन जाती है आगे आगे जाके, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ तक तो नाम था गंगा। अब यहाँ पे फरक्का बैरेज के बाद जो नदी की, गंगा नदी की स्ट्रीम जाती है वेस्ट बंगाल में, उसका नाम है हुगली, ठीक है। इसको कुछ भी बोल सकते हैं, हुगली, HUGLI भी लिखते हैं कोई, ठीक है, हुगली। और जो स्ट्रीम जाती है बांग्लादेश में उसका नाम है पद्म, ठीक है। और आगे जाके ये दोनों यहाँ पे भी डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं। डेल्टा क्या होता है कि जब बिल्कुल समुंदर के पास जाती है नदी, तो वहाँ पे बिल्कुल स्लो हो जाती है, और बिल्कुल स्लो रन में वो अपने साथ लाई हुई मिट्टी को बिछाती हुई जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे वो बिछाती जाती है, बिछाती जाती है, और वहाँ पे एक पूरी की पूरी लेयर बन जाती है, जो भी वो सिल्ट उठा के लाती है। तो उसी को देखो, वो फार्म क्या होती है, अगर ये नदी है तो बिल्कुल स्लो होगी, तो एक स्ट्रीम इधर जाएगी, एक स्ट्रीम इधर जाएगी, एक स्ट्रीम इधर जाएगी, एक स्ट्रीम इधर जाएगी, और बीच में जो जगह होगी वहाँ पे अपना जो भी कचरा है वो छोड़ती छोड़ती जाएगी। तो यहाँ पे जो बनते हैं इस फार्म के, तो इस फार्म के जो शेप्स बनती है, देखो आपने साइंस में इसको पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा,
तो यही जो डेल्टा फॉर्मेशन है इसी को बोल दिया डेल्टा, और इसका नाम है सुंदरबन डेल्टास। ठीक है, तो ये तो हो गया कोर्स रिवर का। अभी देखते हैं इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले ये नदी का कोर्स है, तो इस तरफ वाला जो पार्ट हो गया ये आ गया इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं पहले। तो सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आती है यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये गंगोत्री थी, बिल्कुल यहाँ पे एक और ग्लेशियर है यमुनोत्री। ठीक है, यहाँ से इसके पैरेलल में यहाँ पे चलती है यमुना। ठीक है, आप यहीं पे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ग्लेशियर है ये है यमुनोत्री, यहाँ से चलती है नदी यमुना और बिल्कुल हरियाणा के बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में एंटर करती है और दिल्ली को छोड़ देती है। फिर आता है मथुरा, मथुरा के बाद आता है आगरा, और ये आ गया मथुरा, ये आ गया आगरा, और उसके बाद चलती हुई साथ साथ में यूपी में आ जाके मिल जाती है कहाँ पे? प्रयागराज। और इस जगह का नाम है प्रयागराज। तो प्रयागराज में आके गंगा और यमुना का संगम हो जाता है। और यहाँ पे एक और भी जिसको बोलते थे सरस्वती रिवर, आपने सुना गंगा यमुना सरस्वती। तो जो सरस्वती रिवर वैदिक काल में बोलते थे वो भी यहीं पे आके मिलती थी, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है। तो वैदिक में तो लिखा हुआ है लेकिन अभी तो कोई प्रूफ नहीं है इसका। तो गंगा और यमुना ही प्रयागराज में आके मिलती है। तो ठीक है, अब देखते हैं यमुना की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं और जो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है यमुना की वो है चंबल। देखिए चंबल निकलती है, यहाँ पे है एक मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू से 3 नदियाँ निकलती हैं। चंबल ये होगी, यहाँ से एक नदी आती है सिंध, और यहाँ से एक नदी आती है बेतवा। तो यह होगी चंबल, सिंध और बेतवा। आगे एक और नदी है केन। ठीक है, केन भी कर लीजिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये 4 नदियाँ निकलती हैं मालवा प्लेट्यू से, और ये पूरी सारी की सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में अगर माना जाए तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना। और यमुना की भी 4 ट्रिब्यूटरी जो हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, कहाँ से निकलती हैं? मालवा प्लेट्यू से। अब एक और जगह है यहाँ पे, ये है विंध्या के पहाड़ हैं, विंध्या के पहाड़ हैं, ये सातपुरा के पहाड़ हैं, और यहाँ पे है मैकाल के पहाड़। मैकाल के पहाड़ पे ये एक पीक है अमरकंटक। कौन सी पीक है? अमरकंटक। अमरकंटक से एक रिवर निकलती है, इसका नाम है सोन। सोन रिवर भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अभी यहाँ से इस पूरे प्लेट्यू को बोलते हैं छोटा नागपुर का प्लेट्यू, और यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है दामोदर, जो कि यहाँ से निकलकर सीधा वेस्ट बंगाल के हुगली, जिसको गंगा को जो दूसरा नाम है हुगली, उसमें जाके मिलती है। तो यहाँ की जो रिवर है उसका नाम है दामोदर। ठीक है, तो आगे आपने ट्रिब्यूटरीज देख ली। तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी थी यमुना, उसकी खुद की ट्रिब्यूटरीज थी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। दूसरी ट्रिब्यूटरी आ गई सोन, और तीसरी आ गई दामोदर। ठीक है, अब आ जाते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में।
तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले आती है रामगंगा। रामगंगा कहाँ से है? तो गढ़वाल के कुमाऊं रीजन से स्टार्ट होती है। तो ये स्टार्ट होके मिलती है कन्नौज के पास। कन्नौज के पास ये गंगा में मिल जाती है। हरदोई डिस्ट्रिक्ट का नाम है, कन्नौज के पास का डिस्ट्रिक्ट है हरदोई, वहाँ पे आके मिल जाती है गंगा से। तो ये आ गई राम गंगा। दूसरी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है गोमती। गोमती यूपी के ही एक जगह गोमत ताल से स्टार्ट होती है और ये भी यहाँ पे मिल जाती है गंगा। ठीक है। उसके बाद ट्रिब्यूटरी आती है घाघरा। तो घाघरा स्टार्ट होती है तिब्बत प्लेट्यू से। तिब्बत के प्लेट्यू से, ठीक है, तिब्बत बहुत बड़ा पठार है, प्लेट्यू है, वहाँ से स्टार्ट होती है नेपाल के रास्ते आते हुए घाघरा अयोध्या से होते हुए बिहार में गंगा में समा जाती है। तो घाघरा का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, घाघरा का दूसरा नाम है सरयू, सरयू रिवर। और सरयू रिवर अयोध्या से पास होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अयोध्या यहाँ पे यूपी में कहीं आएगा। तो ये होगी। उसके बाद आती है गंडक। गंडक रिवर नेपाल के रेंजेस, जो कि हिमालयन रेंजेस है, वहाँ से निकलती है और यहाँ से अपना रास्ता बनाते हुए बिल्कुल आगे जाके पटना के बाद ये गंगा में समा जाती है। तो ये आ गई गंडक रिवर। और उसके बाद जो सबसे भयंकर रिवर है, इसका नाम है पहले तो कोसी रिवर। कोसी रिवर को सारो ऑफ बिहार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हर साल बाढ़ लाती है और इतनी भयंकर बाढ़ लाती है कि कई ज़िले बिल्कुल पानी में डूब जाते हैं और ये बिहार के जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे जाके गंगा से मिल जाती है। तो ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने किया गंगा का पाथ, उसकी ट्रिब्यूटरीज और कहाँ कहाँ से वो पास होती है, मेजर ट्रिब्यूटरीज की। ठीक है, थैंक यू ऑल।